साधारण सा एक परिवार है कोई जोधपुर के आसपास में, किसान है, पुत्र, उसकी माता और उसकी पत्नी, 3 लोग है घर में केवल और केवल। बेटा खेत में काम कर रहा है, नाम ही खेत सिंह है, बेटे का नाम ही खेत सिंह था। एक दिन वो शाम को वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, सासू बीमार है, मतलब उसने कहा भाई तुम्हारी माँ बीमार है। क्या हुआ? पता नहीं, आज बुखार आई, दिन में खाना नहीं खाया। जाके पूछा अपनी माँ से, भाई क्या? तो माँ ने कहा बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां होती रहती, मेरा लोड मत ले, तू अपने खेत पे ध्यान दे, काम कर। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब वैसे भी खेत में फसल वगैरह कट गई और मुझे बेचने के लिए जोधपुर जानी है, तो मैं कल तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसने अपनी पत्नी से पूछा, भाई तुम्हारे लिए भी कुछ लाना हो तो बता दो। वो माँ पत्नी शर्माती कहती नहीं, माँ ही कहती है भाई बीनने के लिए चूड़ा लेके आना। चूड़ा, चूड़ा समझ गए? चूड़िया, बीनने के लिए चूड़ा लेके आना। तो अगले दिन वो अपना जो भी उसका सामान, फसलें जो कटी थी कि भाई फसल बेच के आऊंगा, माँ के लिए दवाइयां, घर का सामान, पत्नी के लिए चूड़ा, ये लेके वापस आ जाऊंगा। ऊंट गाड़ी जोड़ी उसने, अपने सामान लेके जोधपुर गया, सामान बेचा। अब वापस आ रहा है वो जोधपुर से, तो वापस आ रहा है तो उसको रास्ते में अंधेरा हो गया, टाइम लग गया जोधपुर में सामान बेचने वगैरह में। तो वो जब गया था तब खाना साथ में लेके गया था। अब रास्ते में आते टाइम अंधेरा हुआ तो उसको लगा रात को चलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो सामान बेच गया तो पैसे थे, लूटपाट का खतरा हुआ करता, तो लगा रात को कहीं रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। तो बीच में निमाज, जोधपुर में एक निमाज ठिकाना पड़ता था, निमाज के सामंत की हवेली थी, तो यहाँ रुक जाते हैं, रात रात रेस्ट कर लेते हैं। और पहले ऐसी जो जगह हुआ करती, कोई गांव का जो मुख्य आदमी होता उसके घर पे रुकने की व्यवस्था होती थी, लोग रुका करते थे। तो यहाँ रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चल लेंगे। तो वो वहां जाके रुक गया, लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, जो जो लोग आते, और भी लोग रुके हुए थे, उनके लिए बिस्तर बिस्तर किए हुए थे। इतने में वो जो सामंत था उसका एक व्यक्ति आया और उसने कहा जो जो मेहमान आए हुए हैं, पीछे रसोई में खाना शुरू हो गया, खाना खा लो। तो वह जो व्यक्ति बैठा था उसने उस व्यक्ति को कहा कि मेरे पास रोटियां तो पड़ी है, मेरी माँ ने सुबह दी थी, साथ में सब्जी खत्म हो गई, तो यदि सब्जी हो तो ला दो तो मैं खा लूं। तो उसने वापस कहा यार सब्जी पड़ी है, रोटी नहीं, एक कोई चीज उसके पास नहीं थी। तो उसने कहा यार तू यार मूर्ख बातें मत कर, पीछे जाके खा ले, तेरे पास रोटी सब्जी जो भी है वो सुबह की होगी, ठंडी हो गई होगी, तो गरम गरम बन रही है यार, जाके खा। और हमें भी पता चल गया ना, सामंत को पता चल गया कि मेरे मेहमान आया हुआ था, उसने ठंडी रोटी खाई है, तो हमें छील देगा वो। उसका कहा है कि आया हुआ एक एक आदमी गरम खाना खाना चाहिए। तो उसने जिद की, तो वो बेचारा जाके खाना खा लेता। खाना खा के अभी तक वो आगे सोए नहीं है, एक दूसरे से जो भी लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तुम कौन, कहां से आए, किस लिए आए, क्यों रुके, इस प्रकार की। इतने में समाचार मिला कि जोधपुर के राजा ने हमला कर दिया। जोधपुर के राजा की उस सामंत से बन नहीं रही, लड़ाइयां हो जाती। 57 की क्रांति तो है ही क्या, तख्त सिंह और आहुआ वाले सामंत के बीच की लड़ाई है, क्योंकि हमला हो गया उधर से। तो अब क्या करना है? तो वो जो सामंत था उसने कहा लड़ेंगे, जोधपुर के राजा ने हमला कर दिया तो क्या है, जोधपुर राजा हमारे पर कब्जा थोड़ी कर सकता है। तो उसने कहा मेहमानों को पिछले दरवाजे से बाहर निकाला जाए, जो भी लोग रुके हुए हैं, गेस्ट है, उनको पिछले दरवाजे से निकाला जाए, मेरे जितने भी आदमी बंदूकें लेके बुर्ज पे खड़े हो जाए, बुर्ज है ना, मेरे जो भी आदमी बंदूकें लेके बुर्ज पे खड़े हो जाए और बाकी सबको निकालते थे। एक आदमी यार उसने आगे कहा भाई गेस्ट सब निकलो, हमला हो गया है, तो सारे के सारे लोग पिछले दरवाजे से निकल गए। वो खेत सिंह नहीं गया, वो रुक गया। तो उसको जो कहा कि निकल तू, वो हमला हुआ है, उसने कहा मैं लड़ूंगा। तू काहे लड़ेगा? उसने कहा ना ना भाई साहब अपने को लड़ना है इधर। तो सामंत के पास गए, सामंत को जाकर एक आदमी जा ही नहीं रहा, जिद कर रहा है इधर लाओ। क्यों मर रहा है? हमें तो मरना है, हम तो कफन बांध के खड़े हैं यहाँ पे, तू क्यों मर रहा है यहाँ पे? उसको बुलाकर तेरे क्या पड़ी है, हमारी लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है राजा से, हम लड़ेंगे, हम हमारी जमीन के लिए, हमारे किले के लिए, हमारे लोगों के लिए लड़ेंगे, तू क्यों लड़ रहा है? उसने कहा मैंने नमक खाया थोड़ी देर पहले, किसी घर का खाना खाऊं और फिर वो जो विपत्ति में उसमें भाग जाऊं, ऐसा मेरे है नहीं उसूलों के अंदर। वो लड़ता है, काम आता है, सारे काम आए थे, जीते थे वो सारे के सारे काम आए। किसी कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि उसकी लाश जब घर पे पहुंची तो उसकी पत्नी उसके साथ में सती हो गई थी, तब घर में खाली मां बची, बूढ़ी बीमार मां बची, बाकी पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो किसी कवि ने उस पर लिखा बाद में कि सुत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सुत मतलब बेटा, सुत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब राजी होना, कि भाई बंधु समाज जो था उसने प्राउड फील किया इस बात पे कि हमारा जो भाई, हमारा जो बेटा था वो देश के काम आया है। मां नहीं हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। मां को इतना प्राउड तो उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन पैदा हुआ था, जितना प्राउड आज हुआ है कि मेरा बेटा किसके काम आया है। तो व्यक्तिगत बहादुरी भरी पड़ी है। तो आज